चल स्टार्ट करें हम लोग। अभी ये देख ए, चलो स्टार्ट करते हैं। आज दे दूंगा तुम लोग से ही लेकर दे देता हूँ। आज जो भी होमवर्क नहीं किए 150 रुपया है फाइन। चल मैं रेडी हूँ। अरे इधर क्यों खुला यार, इधर ये। हाँ चल अभी ध्यान दे सुन। अभी 2-3 नए क्वेश्चन है उड़ाते, इसमें रोड मैप भी नहीं होगा यार, रोड रैश है। रोड मैप निकाल। वेरी गुड। चल अभी ध्यान से सुना। क्या हुआ श्रेया? हाँ बोल। नहीं सर। अब सुन मेरी बात सुन। ऐसे बैठे है तू, क्यों उसको ऐसे ऐसे करती है बे? चल अब ध्यान से सुन। मिल गया आंसर। एक बिजनेस एनवायरनमेंट करके 2 आंसर बाकी है, सेट सी का। मिला? अरे मिला। वो 2 बहुत काम का है, कंफर्म आता है एग्जाम में। ये 2 बाकी है, इंटरनेशनल हो गया है। हाँ पता है, ये 2 भी बाकी है। चलो स्टार्ट करें पहले ये 2। बहुत सिंपल है। अब सुन, एनवायरनमेंट यानी क्या? माहौल। आज फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मेरे एक ड्रॉवर में 10 रुपीज है। ये 10 रुपीज मैं ड्रॉवर में रखूंगा 1 साल तक, कितना हो जाएगा? पर ये 10 रुपीज को मैं इन्वेस्ट करता हूं किधर भी, XYZ जगह, तो क्या हो सकता है? 100, 10 का 100। ये चीट फंड है वो। 10 का 100 तो या तो 11 या तो 9। अरे है ना? तो ये 11-9 तब होगा जब तुम एनवायरमेंट, ये सर्कल से बाहर तुम किधर पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो कोई भी बिजनेस है, दे हैव टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। बिजनेस हैज टू इंटरेक्ट विद द। आज फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एकेडमी है, तो प्रोफेशनल एकेडमी हैज टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, तो ही स्टूडेंट्स आएंगे, मार्केटिंग करना पड़ता है, वो सब इंटरेक्शन है। अरे यार, तो बिजनेस और एनवायरनमेंट का एक रिलेशन है। बहुत इजी आंसर है पर बहुत बड़ा है लिखने में। साथ में लिखते डायरेक्ट, हेडिंग दे, मेन वर्क। इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, यही देना हेडिंग। ए तू कहाँ थी इतने दिन? हाँ कौन से वेबसाइट पे? इधर तो थी नहीं। मतलब तो फिर ऑनलाइन तो ऐसे बोली जैसे कि मैं तो। क्या नाम है तेरा? अरे मतलब वो बोलती है ऑनलाइन, मतलब कहाँ हो गया इतना? हो गया तिया?
हाँ एक बार थी टिया, बराबर, TEEYA थी। इंटरेक्शन बोला है, बिजनेस इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट, बिजनेस इंट्रोडक्शन होगा। अरे समझा, बिजनेस इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट। श्रेया बाजू वाली बुक में भी देख सकती थी, दीपेश की बुक में देखना जरूरी है। गाथा को बोलू और दीपेश रोकता भी नहीं है, ले। गाथा का ध्यान नहीं है, देख ले। चलो हो गया इतना। अरे यार अब सुन ले, पहले है ना, पहला पॉइंट लिखना मत। देखो एनवायरमेंट है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो 10 का 11 होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, या 10 का 9 होगा, थ्रेट होगा। नहीं समझा? वो एनवायरमेंट है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो 10 का 11 वरना 9। अरे है ना? तो सुन, determines opportunity and threat. The interaction between the business and its environment will explain। मैं पेज नंबर बोलता हूँ 2.9, वरना इधर दिख नहीं रहा है, किसी की आंखें छोटी है ऐसा। एक दिन में मोटी हो गई ना, हाँ? कौन सा लेप लगाते हैं आंख में, क्या एकदम मोटी हो गई? नहीं मेरी आंख बराबर है, मेरे को सब बराबर 4K में दिखते हैं, फुल HD में। हो गया? अब सुन मेरी बात ध्यान से। तो मैं अभी रीड कर रहा हूं, न्यूएंडो रीड कर। और तेरे को यहां पर कहां लग गया, कहां गिर गया तू? ये इधर किसी ने बाइट मारा क्या? हाँ भाई ध्यान रख। तो सुन ना, अभी सुन, मेरी कपड़े की दुकान है ना? मेरे कारण लोग कपड़े पहन सकते हैं, कपड़े की दुकान है। वरना बाबा लंगोट में घूमता। अब मेरी बात सुन, तो मेरे कारण ये बाबा, तेरा नाम क्या है? ये जीजा, ये पाजी, अनिल भाई को तो जरूरत नहीं है, रशियन को साड़ी। तो मेरे कारण ये लोग है ना वस्त्र पहन सकते हैं। अरे है ना? अब सुन, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न है, क्या जीन्स। अभी जैसे कि जीन्स में भी बहुत सारे टाइप है। एक आता है ऐसा पेंसिल जीन्स, पता है ना? एक आता है मंकी फंकी जीन्स, अरे मतलब वो फटा हुआ, उसको मंकी फंकी बोलते हैं। एक है बेल बॉटम, फिर एक हाँ मैगी, बैगी, लूज फिट, हाँ उसको बैगी कहते हैं, बैगी जीन्स। फिर और क्या आता है? स्ट्रेट एक तो सीधा है, फिर और नैरो बॉटम तो बोला ना, पेंसिल, उसको पेंसिल कहते हैं। तो बस हो गया। अभी मार्केट में कौन सा जीन्स, भाई पाजी लेगिंग्स पहनते, क्यों बोला तू समझा? तू एक शब्द बोला वो नहीं बोलना था। हाँ सोच अभी तू क्या बोला। तू बहुत बड़ा हरामी है, तेरे से बड़ा है, समझा? क्योंकि ये आगे बैठी थी, वो बाद में मैं बोलता हूं। अब मेरी एक बात सुन ध्यान से। तो है ना, तो मार्केट में अलग अलग टाइप के जीन्स चलते हैं। अब मैं कपड़े बेचता हूं तो मुझे पता होना चाहिए भाई, अच्छा ये ट्रेंड बनता कैसे? अरे
कोई फिल्म स्टार ने पहन लिया, वहां से ट्रेंड बन के बाहर आता है ना। तो मुझे वो इंटरेक्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, तो मुझे नीड्स एंड वांट्स पता चलेगा, मार्केट में क्या लॉ में चेंजेस हुआ है, वो सोशल बिहेवियर में कोई चेंजेस है तो भी मुझे जानना पड़ेगा, एंड टेल्स व्हाट न्यू प्रोडक्ट द कॉम्पिटिटर्स आर ब्रिंगिंग इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। अरे है ना, ले बुक पेन, बिजनेस इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट लिखा, अरे तो हेडिंग था वो तो नहीं क्या लिखा। अब ये लिख, ये लाइन, इट हेल्प्स द बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज, तो 5 से चालू करेगा। इसको भी उड़ा देना चाहिए इंडिया को, तो मिसाइल के गोले की जगह तेरे को रखना था। अरे हाय हाय, बोलते पॉइंट नंबर 1 तो कौन सा लिखेगा, अरे हो गया, क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 लिखा, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट लिखा, पहला पॉइंट, हेड पॉइंट सेम होना चाहिए, हो गया। अब सुन कैसे लिखने का, पहला एल एरो लिख, बिजनेस इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना, कोई एल एरो नहीं है, हेल्प्स बिजनेस हो गया, इट हेल्प्स बिजनेस। अब सुन कितने एरो, रुक जा, न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, चेंजेस इन लॉ, चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन ब्रिंगिंग इन द मार्केट। 4, 1 2 3 4 एल एरो करना 4, तो बड़े बड़े पॉइंट्स है इसके लिए। नेक्स्ट, आ घूमे, कौन बोला दिवाली में आना, नींद वही चैन वही, तेरे बिना ओ सनम, तेरी में मेरी तेरी एक चिंदड़ी वो टूटू। हो गया, तेरी मेरी स्टोरी जैसे पैक चोरी में सुनना थोड़ी थोड़ी, ये सबको। सेकेंड पॉइंट का हेडिंग लिख दे एज इट इज, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। नुएंडो रीड कर, आपको लिखना मतलब काम का पॉइंट है बहुत इजी। तो इंटरेक्शन से एक और चीज पता चलेगा, आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, कि हमें कौन सी सिटी में एक्सपांड करना है बिजनेस को। फिर आगे, यस, तो गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ में पहला एल एरो लिख, इट हेल्प्स बिजनेस कॉमन है वो मत लिख रहा है, लिख दे चल, इट हेल्प्स बिजनेस। अब उसके अंदर 2 एरो, हो गया, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखना मत, पहले सुन, कंटिन्यूस लर्निंग। अब देख, हम वो एनवायरमेंट, द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड to continuously update their knowledge, understanding and skills to meet the predicted changes in the realm of the business। मतलब सुनना, मैं मैनेजर हूं एक कंपनी का, मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए, फॉर दैट आई हैव टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट सराउंडिंग्स। अरे है ना, लिख पहले कंटिन्यूस लर्निंग, पहले एल एरो लिख,
managers are motivated to continuously update, उसमें 3 एरो कर देना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। हो गया? अरे हो गया? करली ब्रैकेट मारे ऐसा, इधर करली बताता हूं एकदम करके, ऐसा करली करता हूं ना तो ऐसा बोलना, ऐसा ऐसा करली ब्रैकेट मारा, मस्त मस्त राम, अरे मारा। अब लिख एंड अंडरस्टैंड, एक मिनट, अंडरस्ट कंटिन्यूसली अपडेट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। हाँ अभी लिख, टू मीट द चेंजेस, टू मीट द चेंजेस in the business. नेक्स्ट बोलू, ये 3 पॉइंट समझा? पहला इमेज बिल्डिंग लिख दे, लिख एल एरो, इट हेल्प्स बिजनेस to improve their image by showing their sensitivity to the environment. हो गया? अरे यार, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मीटिंग कंपटीशन। लिख पहला एल एरो, इट हेल्प्स बिजनेस to analyze the competitors' strategies, and formulate their own strategy. अब सुन, नहीं आंसर को एकदम सस्ता, टिकाऊ, सुंदर में करते हैं। पन्ना घुमा, रफ वर्क लिख। अब सुन, पन्ना घुमा पे रफ वर्क में मिडल सेंटर समझते हैं ना? बिजनेस इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट, लिख ऐसा, बिजनेस इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट, मिडल सेंटर। हो गया? अब सुना, बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंटर। पहला पॉइंट एकदम बेसिक में लेते हैं, बिजनेस इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट। हेल्प्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट में लिख, नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। दूसरे पॉइंट मतलब एरो, पता है ना, कम से कम 10 पॉइंट हो गया, 10 नहीं हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। हो गया? दूसरा पॉइंट, चेंजेस इन लॉ। तीसरा, चेंजेस इन सोशल बिहेवियर। यह आंसर बहुत कम का है।
नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स ब्रिंग इन मार्केट. न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स ब्रिंग इन मार्केट. Identify areas for growth and expansion. Identify areas for growth and expansion. Next में लिखना continuous learning. Continuous learning में 3 एरो करना. Knowledge, understanding, skills. बोलो आगे. Next, improve the image. हो गया. नेक्स्ट, एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट, फॉर्मुलेट ओन स्ट्रेटेजी. इतने पॉइंट से ये 5 पॉइंट ये पहले पढ़ ले, हेड पॉइंट में याद करा दूंगा. ये बहुत काम का आंसर है. पढ़ लिया? हो गया? टिया हो गया? पूछू? जल्दी कर, काम का आंसर है, जल्दी पढ़. हो गया? अब सुन, जो पहले कितने पॉइंट लिखे? पहले तूने 3. न्यू नीड्स एंड वांट्स है ना, उसमें सिर्फ इतना लिख, उधर ब्रैकेट में ऊपर ऐसा लिख OT. चाइली, हाँ इधर ऐसा OT. अरे लिखना, किधर लिखने का वो ढूंढ रही है. पहले पॉइंट के उधर, पहला पॉइंट कौन सा लिखा था तूने? दूसरा पॉइंट में चेंजेस इन लॉ है ना, उधर भी OT. चेंजेस इन सोशल बिहेवियर में भी OT. न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स ब्रिंगिंग इन मार्केट OT. मतलब ये अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के पॉइंट है. तूने सब अलग अलग फैला के लिखा है. वेरी गुड, बहुत फैली हुई है तू. नेक्स्ट, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. दिखता है? वो लिखा ही नहीं, कहां से दिखेगा? तो पॉकेट में आ, हर चीज में आ. तुमको ये दिखता होगा, आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. उधर से भी इतना लिख दे, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. कंटिन्यूस लर्निंग तो ऑलरेडी एक पॉइंट है. अरे लिखा है ना. इमेज बिल्डिंग दिखते हैं? इमेज, इंप्रूव देयर इमेज. लिख द इमेज बिल्डिंग. हो गया? नो रिप्लाई. ठीक है, आना पड़ेगा. और मीटिंग कंपटीशन, जो बच्चा उसमें लिख देना मीटिंग कंपटीशन, 2 पॉइंट में. नेक्स्ट, ये अपने हेड पॉइंट थे. अभी जो भी लिखा है ना ब्रैकेट में, हेड पॉइंट है ना, इन शॉर्ट उसको सर्कल कर दे. जो भी हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट, ये 5 हेड पॉइंट, इसको हेड पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में. इसको सर्कल कर दे, गोल. दीपेश का इंटरेस्ट बदल रहा है, मैं देख रहा है. कंटिन्यूस लर्निंग पॉइंट है ना, तो पूरा ही सर्कल करेगा. हाफ मून डे है क्या? आधा सर्कल करेगा, आधे. हो गया? नेक्स्ट, क्या हुआ पटेल? तू घंटी कहाँ लटकाता है? मतलब वो सांता क्लॉज की घंटी गले में रहती है ना, घंटी रहती थी ना, खा जाता है. चलो ठीक है, हो गया ये. अब सुन ले, इसका डेफिनेशन सुन ले. चले,
ईशा रीड कर डेफिनेशन। ईशा ही नाम है ना तेरा, तो फिर डेफिनेशन और किधर है पूरे आंसर में? हाँ मतलब ऊपर वाला बराबर है, तू राइट है, सही है तू। रीड कर। तो अंडरलाइन कर दे, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने से इट विल अफेक्ट अवर डिसीजंस, प्लान एंड ऑपरेशंस, बस इतना ही। सो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंडेंट है? बिजनेस पे बोलता है, उसके इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट पे। अरे है ना, अरे है ना, ये डेफिनेशन इतना ही है। डन। आ से आह तक भेजू रशियन को। किया मार्क? बिजनेस इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट वाला जो आंसर भी रफ वर्क में लिखा ना, एक बार रीड कर ले जल्दी, चल फटाफट खत्म कर। चल हो गया। अब सुन, पेज नंबर 2.48 खोल। अरे गधे, इसको बांध के रखो ना कोई। हो गया। ये एक क्वेश्चन है अपना, कस्टमर्स बिहेवियर करके देख तो कौन से सेट में, बी में है। उधर पेज नंबर लिख दे, पेज नंबर 2.52, वहां से करना है आंसर। पर ये आंसर है ना केस स्टडी पॉइंट में ही आता है, तो लिख दे ब्रैकेट में केस स्टडी। कौन समझ गया जो मैंने बोला वो? वेरी गुड, बात खत्म। तुम लोग सीख लो वो बंगाराली कचरा वाटली। अब सुन ले, बताओ, ये तो अजीब ही, इधर ही लिख देते हैं रेफर 2.48 2.52। किधर लिखने का था ये? अरे गधे, इधर क्यों लिखेगा? इधर तो पता ही चल जाएगा ना उसका आंसर वो है। कौन है दूसरी? क्या नाम तेरा? संचिता बेदी। तू भी पंजाबी है? तू भी वो कड़ा कड़ा पहनती है, मैं सोचा वो। हाँ ऐसा। लिखा? चल अब हमारी बात सुन, ये देख, ये आंसर है कस्टमर बिहेवियर, है ना? कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर का एक क्वेश्चन है। अरे है ना? ए ध्यान से सुनना, टफ आंसर और केस स्टडी में 100% आता है। ओ श्रेया के बाजू वाली, क्या नाम तेरा? कौन सा? मोक्षा। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मोक्षा, रीड कर मोक्षा। मन में नहीं रीड करने का, ऐसा लाउड चाहिए। चल जल्दी।
अब कुछ समझा? इसके लिए ना सिर्फ रीड नहीं करने का, स्लो रीड करने का, एकदम बातें कैसे चप चप चपड़ चुपड़ी चपड़प करती है, ऐसा स्लो रीड करने का, आराम से, हल्लो हल्लो, ठीक है? जबान को सहलाने का अंदर, ऐसा स्लो। अब ये देख, यू आर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, यू आर अ फॉर अ टेक कंपनी, मतलब एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसमें तू मैनेजर है। ओ रसगुल्ला, तेरा एक हाथ पीछे न्यूएंडो के हाथ में, एक हाथ इधर है, तो ऐसा रखना, ऐसे बैठना। इधर ध्यान दे, पीछे क्यों बातें कर रही है? फिर चिढ़ाता हो ना, फिर चिढ़ाता हो तो ऐसे बचती है। तू नहीं, ये तेरा तो हो गया, भी तेरे को मैं नहीं चिढ़ाऊंगा, चिढ़ा है मैंने अब तक, एक बार कर ले। ये बोला मैंने, यही बोला। एक मुझे एक बात बता, मैंने रूल कल बताया था, अगर तेरे को बुरा लगता था बोल दे, कोई नहीं चिढ़ाएगा। लगता है ना, मतलब सच था ना, तो नहीं लगता है, देख देख सब मस्ती कर रहे कि नहीं, तो बुरा लगता है तो मैंने कल बोला था मैं नहीं चिढ़ाऊंगा, तो चलता है ना ऐसे, इतना मस्ती तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना। ए शौचालय के इंचार्ज, आगे देख इधर, अब सुन, तू एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर है फॉर टेक कंपनी, जो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। क्या लॉन्च कर रहा है? नया स्मार्टफोन वो लॉन्च कर रहा है। कौन? कंपनी। द कंपनी वांट्स टू टारगेट टेक सेवी कंज्यूमर। अब सुनना, सीधी बात है, मैं एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा हूं, तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जो मोबाइल ओरिएंटेड ज्यादा यूज करता है, जो टेक्नोलॉजी जिसको थोड़ा बहुत आता है, अरे है ना, who value innovation in cutting edge technology using the concept of dash develop a marketing strategy to promote the new smartphone। in short, मैं एक मैनेजर हूं, एक नया स्मार्टफोन में निकाल रहा हूं मार्केट में, तो मुझे उसको प्रमोट करने का है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। क्वेश्चन समझा? अरे यार, आंसर सुन, पेज नंबर 2.52, इजी आंसर है बहुत, ध्यान से पहले सुनना। तेरा बुक अलग है ना? किसका बुक अलग है? अरे हाथ ऊपर कर, बुक अलग है ना तेरा? अरे एक बार बोल तो सही, अलग है कि नहीं? क्योंकि गधी, वो पुरानी बुक से तूने जेरोक्स मारा है, जेरोक्स भी मारा ना, पुरानी बुक से जेरोक्स। बोलती है लोगों को मेरे में अमेंडमेंट आएला है। अरे येड़े, तू खुद आउटडेटेड है और बोलती है मेरे में अमेंडमेंट आएला। इधर आओ, इधर आओ, ए संगठा, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या इधर आओ? तू आउटडेटेड है, तूने पुराना डाउनलोड करके जेरोक्स मारा है। कैसी है रे तू? और बोलते मेरा बुक अलग है, और बाजू वाली टिया, अरे हाँ यार अमेंडमेंट आया, खर्चा करना पड़ेगा। अरे उसमें वो है ही नहीं, तेरे में है ही नहीं है केस स्टडी, अभी भी ढूंढ रही है ही नहीं तो कहां नहीं है? चलो वो ढूंढते हैं, कहां नहीं है? अरे यार, इसकी वजह से सब लड़की बदनाम है, इसकी वजह से।
है ही नहीं तो कहां ढूंढ रही है? नहीं है तो ऐसा बैठना, फिंगर ऑन योर लिप्स, योर लिप्स बोला, पीछे से नुएंडो, पीछे से योर लिप्स बोला ना मेरे पार्ट। तू क्यों तेरे लिप फोकट में आगे दे रहा है? वो पटेल का भरोसा नहीं, चुम्मी ले लेगा तेरे से। ऐसे उसका टेस्ट बदल गया है, जिंगल बेल जिंगल बेल। अब सुन, क्वेश्चन सुन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर तू एक मैनेजर है टेक्नोलॉजी की कंपनी में और एक स्मार्टफोन नया लॉन्च करने का है, तेरे को टारगेट करने का है वो कस्टमर को जो ऑलरेडी टेक सेवी है, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इसके अंदर ये 4 हेड पॉइंट है। एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अपने को स्ट्रेटेजी बनाने की है। एक इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, एक डिसीजन मेकिंग और एक पोस्ट डिसीजन मेकिंग। अरे है ना, बहुत सिंपल है। रीड कर न्यूएंडो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अरे रीड कर। तेरा नाम क्या है? पूरा नाम? कहां से? अरे हाँ क्या? चले रीड कर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो देख, हम लोग ने पहला क्या करेंगे हम, अरे भाई वो बाद में बांट लोगों को, वरना एंड में तुझे क्या बोला, चना चोर गरम, ये जू बीच स्टेशन पे यही सब बेचना पड़ेगा। पहले सुन, इधर काम का आंसर है। यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड टेक फोरम्स टू जनरेट बस। बस यानी क्या? अवेयरनेस अराउंड द न्यू स्मार्टफोन। तो जो भी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स है उधर जाके अपना प्रमोशन करो। नहीं समझा? जो भी टेक फोरम्स है, टेलीग्राम के जितनी भी चैनल्स है उसमें प्रमोशन करो। अरे यार, पार्टनर विद टेक इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर। जो भी ब्लॉगर्स है या जो भी यूट्यूबर है जो टेक्नोलॉजी की अपना चैनल चलाता है, उनके साथ थोड़ा टाई अप करो। क्वेश्चन मार्केटिंग करना है ना। एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग टेक सेवी कंज्यूमर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस समझा? अभी इंटरनल इन्फ्लुएंस, हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करे कि तू मेरा प्रोडक्ट खरीद। अपने को फोन के फीचर्स बताने पड़ेंगे। इंटरनल, फोन का अच्छा बोलो। वो रात को आता ना नापतोल, अरे हाँ, उसको तू आधे घंटा देख, तू फोन खरीदेगा। बहुत हाईली कन्विंसिंग रहता है। ये बाबा नापतोल से आया है। पहले पार्ट टाइम नापतोल में काम करता था। चले इंटरनल इन्फ्लुएंस। दत्ता रीड कर। अरे पागल है क्या? भेजू न्यूएंडो को भेजू? जब गांव में बच्चा रोता है, माँ कहती है सो जा, कोई तो आता है ऐसा बोलती है, पर वो दिखता नहीं है। भेजू? रीड कर लाउड। तो जो भी टेक सेवी कंज्यूमर है उनको अपने जो भी स्मार्टफोन के जो भी फीचर्स है वो उनको समझाओ। अरे है ना गाथा, क्या हुआ? आंखें निकल जाएगी, ध्यान दे इधर। हाईलाइट द यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब क्या? तेरे सेलफोन का एक ऐसा फीचर जो बहुत काम का है। अरे है ना? हाईलाइट द यूएसपी ऑफ द न्यू स्मार्टफोन सच एज इट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस एंड डिजाइन। मतलब देख, इंटरनल होता है तेरे फोन के फीचर्स बता, एक्सटर्नल होता है तू दूसरों की वेबसाइट्स पे तेरा प्रोडक्ट रख के एडवर्टाइजमेंट कर। है ना ईशा? नेक्स्ट,
अब थर्ड पॉइंट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। देख सुन सुन ध्यान से सुन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लो न्यूएंडो मेरा भाई, शक्ल से नहीं अक्ल से, अक्ल उस पे बहुत है, सबसे तेज लड़का है, केरला का है, एन्न रास्कला माइंड इट। अब मेरी बात सुन, न्यूएंडो मेरा भाई, अब सुन मारी बात। अब एग्जाम्पल, अब मैं कन्विंस कर रहा हूं किसी को न्यूएंडो के लिए। किसको करूं? दत्ता को। ठीक है दत्ता सुन, न्यूएंडो है ना, न्यूएंडो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है। न्यूएंडो है ना, डॉल डॉल भी बहुत अच्छा खेलता है। वो डॉल डॉल में डॉल वही बनता है। न्यूएंडो किचन खेलता है। न्यूएंडो डॉक्टर खेलता है। न्यूएंडो बहुत तेज भागता है। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल फीचर। ये क्या हो गए? अभी इंटरनल फीचर। मन एकदम साफ है, तन थोड़ा दाग है, धन ही धन है। तो ये हो गया उसका इंटरनल फीचर। अब एक्सटर्नल इंटरनल फीचर कोई भी प्रोडक्ट का बताएंगे, अब कस्टमर डिसीजन लेगा। दत्ता क्या है? अरे आंसर के लिए तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। फिर पटेल है ऑप्शन में, सोच ले, नहीं तो तीसरा बाबा देख वेट ही कर रहा है। ऐसा तलब साला, तो उधर क्यों देख रहा है बे? हाँ, अब मेरी बात सुन। तो डिसीजन मेकिंग में ये है, सुनना, डिसीजन मेकिंग में ये है, recognize that the tech savvy consumers are early adopters who value functionality and performance, provide detailed specification and comparison with other smartphones। पता है स्मार्टफोन का कंपैरिजन होता है, X और Y दोनों को कंपेयर कर लिया, to help them in decision making। अरे है ना, पोस्ट डिसीजन प्रोसेस मतलब उनको कॉल करो कि आपका स्मार्टफोन कैसा चल रहा है, फीडबैक लो। नहीं समझा? अरे यार समझा? अरे यार, तो ये एक्सटर्नल बाहर से, इंटरनल, फिर डिसीजन लेंगे हम, कंपेयर करेंगे, अंदर कंपेयर करेंगे। बराबर, ये भी सदियों में एक बार आता है। अब सुन, डिसीजन मेकिंग और तीसरा है पोस्ट डिसीजन मेकिंग। उनका फीडबैक लो, उनको एनकरेज करो कि भाई कैसा प्रोडक्ट है हमारा, अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ो। अरे है ना, खत्म आंसर। यह है कस्टमर बिहेवियर। अब देख, ये केस स्टडी में ऐसा बोला है टेक सेवी और हम स्मार्टफोन बेच रहे हैं। हर आंसर में ये नहीं लिखने का। अरे समझा? अरे यार, मान लो कोई कोई कंपनी ने, पार्ले जी ने नया चॉकलेट निकाला। अरे क्यों हंस रहे हो? पार्ले जी ने क्या निकाला? नया चॉकलेट। अब पार्ले जी ने नया चॉकलेट निकाला, तो अब वो चॉकलेट लिखने का, उधर स्मार्टफोन नहीं लिखने का। अरे समझा? वरना चेकर क्या देगा? चॉकलेट। अरे यार समझा कि नहीं? अब सुन, अभी एक और आंसर बाकी है, लास्ट आंसर। देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले। ये रहा 2.7 फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस।
फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अब अभी आंसर आएगा। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? अब देख, फ्रेमवर्क ऑफ माई होम, मदर, फादर, ब्रदर, माई सेल्फ, नहीं समझा? ये चार है तो एक फ्रेमवर्क, एक घर बनता है। तो फ्रेमवर्क मतलब ये सब चीजें चाहिए। अब देख, फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसमें पहले क्या एनालिसिस करने का, और एक एक्सटर्नल में हम क्या एनालाइज करेंगे, कस्टमर एनालिसिस, कि कस्टमर कौन से सेगमेंट से है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, या कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, नहीं समझा? कि जो भी प्रोडक्ट बेचते उसका सेगमेंट, क्या कस्टमर मोटिवेटेड है टू यूज अवर प्रोडक्ट, इन कस्टमर की नीड्स जो पूरी नहीं हो रही, अनमेट नीड्स, वो सब सजेस्ट, वो सब ध्यान में रखने का। कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने का, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, याद है? सेम इंडस्ट्री वाले रैंकिंग, परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर्स का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, उसका कल्चर, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर। मार्केट को स्टडी करने का, कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसकी साइज ऑफ मार्केट कितनी बड़ी है, ग्रोथ है कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं, एंट्री बैरियर्स क्या क्या है, और ये मैक्रो एनालिसिस। फिर इंटरनल, क्या तेरे पास, पहली बात तो क्या तेरे को प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स अच्छा हो रहा है, कस्टमर लोग खुश है, तेरा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है कि नहीं, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। डिटरमिनेंट एनालिसिस, पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स क्या है, स्वॉट एनालिसिस, पूरा ये सब करने के बाद मेन आंसर तो अब है तेरे को अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट एक्सटर्नल से आता है, अरे ऊपर एक्सटर्नल लिखा है ना, और स्ट्रेंथ वीकनेस होता है इंटरनल का। ये सब होने के बाद पहला, अब तेरे को डिसाइड करना है कितने ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से एक अच्छा स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, और रिव्यू करने का कि बराबर चल रहा है कि नहीं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये आंसर में एक्चुअली देखने जाए तो कुछ भी नहीं, एक एक वर्ड है, बट मीनिंग ये बोलता है एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरनल एनालिसिस करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनालिसिस में तीन चार है, इंटरनल में दो है। फिर अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिर यू विल गेट सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, उसमें से एक को पकड़, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, रिव्यू करो, खत्म। ये पूरा फ्रेमवर्क है। कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है ऐसे ही बनती है। स्ट्रेटेजी हमेशा एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, पता है ना? समझा? ले बुक पेन, हेडिंग, मेन वर्क, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जल्दी लिख। बोलू? अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एकदम बीच में लिख, सेंटर मिडल बोला। बोलू आगे? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसमें दो ऐसे एरो, एक में लिखना एक्सटर्नल, एक में लिखना इंटरनल। हो गया? फास्ट मुझको लिखा एक्सटर्नल, इंटरनल। अब एक्सटर्नल में, अब नॉर्मल, पहला पॉइंट लिख, कस्टमर एनालिसिस, उसमें 3 एल एरो। पहला सेगमेंट्स मतलब कस्टमर कौन से सेगमेंट से है, मोटिवेशंस, और अनमेट नीड्स। मतलब समझा? कस्टमर की क्या नीड्स जो पूरी नहीं हो रही, वो सब समझना पड़ेगा, तो एकदम प्रोडक्ट निकालेंगे। एक लाइन छोड़, दूसरा पॉइंट उसमें कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। ये देखिए 5 पॉइंट लिख देना, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, जाने है वो किधर, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। नेक्स्ट क्या लिख दे, क्या मेरा चेहरा देख रहा है? मार्केट एनालिसिस। क्या होगा नेक्स्ट? गधा। 1 2 3 4, और उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसमें मैक्रो एनालिसिस लिख देना, मैक्रो एनवायरमेंट पूरा।
क्या हुआ श्रेया? आगे बोलू? अभी इंटरनल में पहला पॉइंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसके अंदर 1, 2, 3, रिलेटिव कॉस्ट 4, न्यू प्रोडक्ट 5, ह्यूमन रिसोर्स 6। नेक्स्ट हो गया? अरे यार, डिटर्मिनेंट एनालिसिस क्या लिखेगा उसके अंदर? बताता हूं। 1, 2, ये लिखना, 3, 4, 5। नेक्स्ट, चल हो गया? क्या हुआ पाजी? चल नेक्स्ट, अभी सुन, अभी नीचे जगह होगी, जिधर भी तेरे पास जगह होगी, अरे जगह होगी राइट साइड के नीचे में, लिख उधर पॉइंट नंबर, ऐसा लिखना। ये जो है ना, ये वाला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इंटरनल, उसको ऐसा रोमन नंबर 1 दे दे। अब रोमन नंबर 2 लिख उधर, रोमन नंबर 2, पता है ना 2? अरे तुम उसके नीचे मत समझना, उसको क्लोज कर दो उधर बॉक्स। अरे गधे, ये ऐसा इतना लिखा है, इधर जगह है, तो इसको ऐसे क्लोज कर दो। यार तुमको ये भी नहीं आता है यार। हो गया? अब लिख पॉइंट नंबर 2, फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस नहीं, फॉर नहीं, आफ्टर एक्सटर्नल एनालिसिस, आफ्टर आऊ करूं, चेक करूं होमवर्क। आफ्टर एक्सटर्नल एनालिसिस we will get opportunities and threat. लिखा? what we will get and threat. इंटरनल में अब उसमें ही लिखना, एक लाइन छोड़ के, आफ्टर इंटरनल एनालिसिस we will understand our organization strength and weakness. We will understand our organization strength and weakness. जानू जानू ना मैं तेरा मेरा रिश्ता क्यों है। हो गया? अब रोमन नंबर 3 पे ये पूरा लिखने का है। ये तेरा रोमन नंबर 3 रहेगा, उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये स्टेप्स है, तो ऐसे ही लिखना है। हो गया? नेक्स्ट क्या हुआ ज्योति? कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना।
हो गया? यस और नो? डन। हेडिंग क्या दिया है? फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दिया ना? ये आंसर खत्म। अब रोड मैप बता जरा। इश्यूज वाला आंसर है ना, 23rd कट कर दे। डन। चलो चल, अब मैं जो बोलता हूं वो कर फटफटा, एकदम फटाफट। मैं जो बोलता हूं, डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चर एक बार रीड कर। पाजी परफ्यूम का मार्केटिंग कर रहा है मस्त ऐसा, सुनते रहो। पाजी हो गया? दीपेश हो गया? हाँ, देखता हूं मैं कब से चालू है तेरा। अरे चलना है भाई, लास्ट बॉय तो बहुत बात करते। तिलक, अरे लास्ट बॉय नहीं हो, तिलक। बहुत बातें करते तू, बहुत। दत्ता क्या हुआ? तेरे जैसे है ना बातें करने में। देख तेरे जीजा जी, देख कितने शांत है। जल्दी कर। डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चर, उसके फैक्टर्स पढ़ लेना। हो गया? सुनो ना सुनो ना सुनो ना। ये घर से पढ़ के आने का तो इधर पढ़ रहे। हो गया? पॉलिटिकल लीगल एकदम इजी करके दिया था, रफ वर्क वाला। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। हो गया? पॉलिटिकल लीगल, लीक। आगे छोटी छोटी बातें।
बोलू? पाजी तेरा कुछ नहीं होने वाला है, हर जगह पर सब सेट करके बैठे है, तू खाली पीली जा रहा है। बात बात शुरुआत बात से होती है। हो गया तो उससे सेट कर रहे तुसी? अरे हो गया, हो गया। लिख छोटी छोटी बातें। चैप्टर नंबर 2, पहले तो चैप्टर का नाम लिख ले, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता। सुनो ना सुन लो ना। हो गया? अब सुन मारी बात, ये देख। फ्रेमवर्क, कौन आवाज कर रहा है, कौन है वो? ये बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, 2 पॉइंट, पहले 2 लाइन लिख ले। हो गया? हो गया? नेक्स्ट, अभी ये था पॉइंट नंबर 1। हाँ, माइक्रो अपना बाकी है बट बेसिक ही है। लिख दे पॉइंट नंबर 2, माइक्रो एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, ऐसा लिखना। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, ये देख ले, ये 5 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया? तेरा 5 और 6 एक्सेट्रा में चला गया। लिख दे 4, नहीं एल एरो नहीं, यू एरो कर, यू तो एल एरो ही होगा ना। तिलक बहुत बिलख रहा है। नेक्स्ट, हो गया? एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एलिमेंट, अरे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, तेरे तेरे कारण हुआ। बॉटल वॉटल पास करता है ना। एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, वो तेरे को पता है, लीगल पॉलिटिकल सब लिख ले। नेक्स्ट, हो गया? जल्दी कर, जल्दी, वहां गो। कातिल भी हूँ। पेस्टल है ना, पेस्टल मैंने इसके लिए नहीं समझाया है क्योंकि पेस्टल में तुमको मैक्रो का ही लिख देने का, पॉलिटिकल वो सब भी। सिर्फ पेस्टल का फुल फॉर्म लिख दे, पेस्टल का। ये फुल फॉर्म देख रही है, अभी तो मैक्रो के एलिमेंट लिखे थे, वो ही नहीं आते। अरे यार तुम दोनों कैसे जियोगे आगे यार? अरे वो नहीं, तुम दोनों वो पाजी को देख रहा है। पेस्टल वाला 4th पॉइंट है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। हो गया?
अरे यार चार्जर बराबर नहीं है यार, कुछ तो लाना पड़ेगा बाजू से। डब्बा है, एडेप्टर किसके पास? बैग चेक करने आना पड़ेगा। जान दे, तेरी बैग में कुछ और निकलेगा तो। हो गया, अरे यार हो गया। तो क्या लिख रही है पापड़? हाँ ये लिख, आंसर तो लिखना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट पता है ना? बोल तो एक। टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्राइस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दे, सिर्फ ड्रॉ। क्या हुआ सोनल? मेरे ही चर्चे हो टोपी तो सुती रंगो भरी सुबह मेरी मस्ती में चुमी है मेरी शाम, झूठी कहानी सच्ची लगे। हो गया? अब सुने, सुन। वैल्यू चेन का सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी लिखना है हेडिंग, और सपोर्टिव एक्टिविटी लिखना है हेडिंग। जल्दी। अरे हेडिंग बोल रहा हूं फिर भी वापस क्रॉस चेक करने के लिए पूछते, सिर्फ हेडिंग ही ना। अरे यार मतलब जिस दिन तेरी शादी होगी तेरे पापा के पूछते, पापा मेरी शादी है ना? पापा मैं ही हूं ना? मैं ही दूल्हा हूं ना? पापा मैं जाऊं? पापा मैं बैठूं? क्रॉस चेक करता है यार। पापा बोलते नहीं तो रहने दे। पाजी तेरा हो गया? पाजी तेरे शादी में बुलाएगा, फंक्शन में बुला ना हम लोगों को, मुझे पंजाबी की शादी में जाने का है। बुलाएगा ना? कर लेना एक आध दिन में। कोई ऐसा दूसरा फंक्शन भी होगा तो बुला। क्या है अभी, कुछ बर्थडे शड्डे आ रहा है क्या? कब कब है? अरे पर आएगा, बर्थडे आएगा ही ना। कब आ रहा है, कब, वो क्वेश्चन है। अरे बोलना, थोड़े दिन में तेरा बर्थडे। वाह, न्यूएंडो का तो बर्थडे रात में आता है। अरे बोल, जुलाई में कौन सा चल रहा है? अरे यार 1.5 महीने बाद बुलाएगा यार। ऐसे ही पूछ लेता हूं, पता चल अपने को। जनवरी में किसका किसका बर्थडे? जनवरी वाला हाथ उठा। अरे ये पटेल और न्यूएंडो दोनों जनवरी के। अरे बराबर हाथ उठा ना, टिचकी मानसी, ऐसा हाथ उठा बराबर। साईं बाबा है क्या? ऐसा ऐसा कर, हाँ ऐसा हाथ उठाती है। अरे ऐसा, हाँ चलो। जनवरी में ये 3 है। फरवरी, फेब्रुअरी, फेब 1 2 3, वाह। मार्च होली, मार्च। अप्रैल फूल, कौन सा? 1 अप्रैल। 23rd ऐसा से 23rd अप्रैल। मई में, अभी तेरा 2 बार बर्थडे आता है क्या? अभी आज उठा था। अरे तो चुप बैठ यार साला। मई कौन सा है तेरा? 1 में लेबर डे। बंगाल वाले लेबर कहीं का। तेरा
नया जोड़ी बना क्लास में, नया दोनों लेबर। क्या नाम तेरा चोरी? जानवी हो तेरा? क्या बात है। दोनों का बर्थडे फर्स्ट पे, इतना बड़ा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। सोच, मैंने आज ही पूछा बर्थडे दोनों का फर्स्ट में यार, 30 दिन पड़े थे, तू फर्स्ट में क्यों आया? सोच, कुछ लिख, मैं बोलता हूं कि बेस्ट है खर्चा एक ही होगा बर्थडे का, खर्चा बचा ले अपना, खर्चा बचा ले। चलो ठीक है, जून कौन है? जून, अरे हाथ उठा ना बाबा लंगोट। ये 4 जन जून में है, ठीक है। जून, जुलाई, पाजी जुलाई में है। जुलाई कौन सा पाजी? तू 13 जुलाई, तू चलो जुलाई। अगस्त, ओ कभी अगस्त 16 अगस्त, वाह, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। अरे हाँ हाँ, 14 है, एक दिन आगे पीछे बोलते हैं। चलो ठीक है, अगस्त, गुड। अगस्त के बाद क्या आते हैं? सितंबर, हाथ उठाना। सितंबर में 3 लोग हैं। अक्टूबर, अक्टूबर कब आता है तेरा? तेरा सेकेंड है। तेरा 7। तुम दोनों मिलके गांधी जी खेलना। और एक था ना अक्टूबर, तेरा 23 अक्टूबर, ठीक है। नवंबर वाला कौन है? हाथ उठाना ऐसा बराबर, को रुकना। 25 नवंबर। दिसंबर, कभी है 23। तेरा दीपेश, तूने हाथ उठा ही नहीं कभी भी, अगस्त में उठा लिया। ठीक है, चल कितने पॉइंट हुए? मेरा रोज बर्थडे, रोज आऊ चेक करू, चाइली बर्थडे पूछती। ए लिख, माइकल पॉटर 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर, 5 लिख दे। ये ले, ये लिखने का हेडिंग, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। फास्ट, आई वांट टू गो, मुझे जाना है, जाना है। जाने मन, जाने मन हो गया, सुना नहीं देता। नेक्स्ट, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल लिख दिया, 5 लिखने का है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम डैश डैश डैश, जल्दी लिखो यार। बताओ, 5 प्रेशर भूल गया वो, और रहो एब्सेंट। हो गया।
हो गया पांचों पांच। नेक्स्ट, दुनिया चले अगाड़ी। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के दो शब्द, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के दो शब्द। दुनिया चले अगाड़ी और मैं चलूं पछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सड़े में लेके जाऊं और सबको मैं दिखाऊं क्या। हो गया। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के दो शब्द कौन से थे? देखिए एक्टिंग कम कर, ये सब में ही मतलब फंसेगा तू। नहीं आते कुछ, सिर्फ बातें करना मस्त आते तेरे को, तू पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं जेन्युइनली बता, होमवर्क किसने किया है? भाई तू हाथ उठा मत, होमवर्क किया था तो ये दोनों आना चाहिए था। इंट्रोडक्शन तो अंदर का पूछू, कंटेंट पूछू तो फिर हो गया ना थोड़ा। होमवर्क किसने किया? हाथ उठा तेरा। भाई अगर पास होने का होमवर्क करना, वरना जिस दिन फेल होगा ना यही सब याद आएगा और कुछ नहीं कर सकते, फिर रोना ही पड़ेगा। हो गया। अब सुन, ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद मैं केस स्टडी खत्म कर दूंगा चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का केस स्टडी बहुत काम का है। बाय। अभी ये देख, अभी बातें मत करना। रिमोट दे इधर, रिमोट का है। दूसरी बार इधर से रिमोट को लेना मत। 28 पे एसी रखे, उससे अच्छा तो ये नोवेंडो फूक मार लेता। 28 पे एसी, बताओ। अट्ठाईस पे एसी रखता है। अब सुन ध्यान से, ये देख, क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करते हैं। केस स्टडीज इसके बहुत इजी है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी। ध्यान से सुनना, तू 4 महीने में एक बार आता है, बातें करने पढ़ने इरिटेट करने मत आना। सुन ध्यान से, आजू बाजू कम देख। रिया शर्मा, अच्छा केस स्टडी का रूल क्या है? रूल क्या है? रूल लास्ट 2 to 3 लाइन्स ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन। अरे है ना? Explain the steps to be followed by Riya Sharma to understand the competitive landscape. क्या आएगा आंसर? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का वो स्टेप्स क्या था? पहला आइडेंटिफाई, दूसरा, तीसरा वीकनेस, put all information together.
अरे है ना, पक्का ना, इसमें दिखना नहीं, आंसर वही है। अब सुनो ध्यान से, ये खुद से पढ़, सुन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज पूछा है कि कौन सा स्टेज से प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट कौन से स्टेज या कंपनी कौन से स्टेज पर है। ध्यान से देख, खुद से पढ़ आराम से। पहले पढ़, 2 लाइन में देख के मत कर, आंसर वो नहीं है जो तू सोच रहा है, जल्दी पढ़। बोलू, प्रोडक्ट बोल। इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे जा रहा है, वो पूरा लिख के आ जाने का, चार्ट बनाया ना, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ पूरा लिख के आ जाने का। 2 आंसर देखते पहले, सुनने का। तुमको पन्ना घुमाने का पता है ना, लाउड नहीं पता है ना, हाँ सिर्फ सुनने का ध्यान से। ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वाला, अरे है ना, और वो अंदर का मसाला भी थोड़ा थोड़ा लिखने का, अरे पता है ना। और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी, ये रहा इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज, अरे है ना। अब सुनो ध्यान से, 7 मेरा पेंडिंग है, करेंगे हम लोग बाद में। 8 से चालू करते, वापस 8 रीड कर खुद से ही, अभी तू खुद से ही कर, बहुत इजी आ जाएगा तेरे को 8 वाला। कौन सा है? अभी 9th, लास्ट 2-3 लाइन पहले पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग एंड ओल्ड क्लॉथ बैग फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। तो पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल है, टोटल 5 मॉडल है। रीड कर, रीड, और मुझे बता कौन सा और क्यों तुझे लग रहा है, वो लाइन में तुझे पूछूंगा। रीड कर ध्यान से, और तब तक आंसर मत बोलना जब तक मैं तुझे पूछता नहीं हूं। चल बोल, सब्सटीट्यूट। अब मेरा क्वेश्चन है, इको कैरी बैग्स अ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग है। Trading company has been seen a potential in ever growing awareness around hazards of plastic and positive outlook of society towards recycling and reusing plastic bag। वो लोगों को बोलता है हाउ टू रिसाइकल प्लास्टिक बैग एंड हाउ टू रीयूज इट, वो सब बोलते हैं। बट मेजर कंसर्न इज दैट पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ बैग। तो मुझे बात बताइए, राइवल हुआ या नहीं हुआ उसका? राइवल तब होगा जब दोनों सेम प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये सब्सटीट्यूट है। तो सब्सटीट्यूट का वो 4 लाइन जो मैंने लिखा है ना, वो लिख के एज इट इज आ जाने का।
इतना समझा पहला? पढ़ते इको कैरी बैग्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, यहां से यहां पेपर एंड क्लॉथ बैग आर सब्सटीट्यूट फॉर दिस, नहीं समझा? विच डज द सेम फंक्शन एज प्लास्टिक बैग्स, अरे है ना? फिर ये जो मैंने लिखा है वो लाइन है, 4 लाइन। इतना समझा पहले? अभी सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करना है, पहले लास्ट 4 लाइन मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें भी ये लोग ने पूछा, ये रहा, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन कौन सा है? 5 में से कोई 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने जीवन में लाया था मेरे बदबेरा, क्या तुम्हें याद दिन वो बड़े हसीन थे, रातें खुशनसीब थी। बोल, एक मिनट, हाथ कौन बोल रहा है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, हाथ उठा। और अभी तो सब बोल रहे थे, और अभी तो सब बोल रहे थे, मैंने बोला हाथ उठा सिर्फ। हाँ, कौन से लाइन से? हाँ, तो बेबी टर्टल वो एक रिनोड सप्लायर से वो अपने मटेरियल लेता था एट लो प्राइस, तो उसको सप्लायर से डर है कि सप्लायर कभी बार्गेन करेगा, नहीं समझा? अरे समझा? मैंने पता है तुमको इसमें एक बात बोली थी कि इसमें वो एक्स्ट्रा पैराग्राफ भी लिखना है। एक तो इधर आधे लोग एब्सेंट रहते हैं, आधे वो 3 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट लिखे थे वो, कि वो भी भूल गए। बस वो लिख के आ जाने का, तीनों 3 पॉइंट। बाद में मैं बताऊंगा क्या लिखने का। अभी सुन ध्यान से। जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। अब सुना क्वेश्चन नंबर 4, रीड कर, तू मुझे बता कौन सा आंसर है। तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट वो लिख के आ जाने का पूरा, याद है ना? टेंजिबल, इनटेंजिबल, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, ठीक है? ये क्वेश्चन अधूरा है, पर इन शॉर्ट ये पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल ही है। लिख दे इधर, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, एक लाइन अधूरी है इसमें। पता लगा कौन सा मॉडल है 5 में से? जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। क्या तुम्हें याद है? कौन सा है? कोई राइवल बोलता है, कोई न्यू एंट्रेंट बोलता है, इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़, एक एक लाइन पढ़ के मत पढ़। बोल, लिखा है ना यहाँ पर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ठीक है?
अब इसमें क्या लिखने का मैं तुझे बाद में बताता हूँ, आज मार्किंग दे देता हूँ पूरा उसका। बट अभी सुन, सेकंड अपना हो गया, फर्स्ट कुछ नहीं करना है, पेस्टल है। हाँ अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एकदम ध्यान से सुन पहले, ठीक है? ये चैप्टर है ना, अभी भी इसमें मेरे को 2 आंसर सिखाने बाकी है, वो बाद में ही होगा, चैप्टर 1 के बाद। कौन से? वो रोड मैप में भी नहीं है वो, पहली बात इसमें है, ठीक है? 1-2 आंसर है, 2 नहीं 1 है, 1 आंसर बाकी है मुझे। अब सुन, अभी फटाफट इसका एमसीक्यू दे दे, जो आता है वो दे दे, जो नहीं सीखा है। जैसे कि मैंने बोला ना एक आंसर बाकी है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ फर्म, ये आंसर बाकी है, तो ये एमसीक्यू मत देना, 4th को छोड़ के सब एमसीक्यू दे दे। फटाफट इसका एमसीक्यू दे दे, अभी का भी खत्म कर। जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, हाँ मुझे याद मेरे हिसाब से एमसीक्यू पहला है की सक्सेस फैक्टर, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, थर्ड बोल मैक्रो, 4th अभी नहीं है, वो आंसर मतलब 2 आंसर बाकी है, उसमें से ये एक है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं बराबर। 6th बता, 7th सी माइक्रो है, पता है ना? 8 कंपटीशन लो है, मतलब तेरा मैच्योरिटी कट गया, ग्रोथ कट गया। प्रोडक्ट का डिजाइन हाई है तो इंट्रोडक्शन पर है, डिक्लाइन नहीं है ये, इतना समझा? अब सुन जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन, मैं लिख के बता रहा हूँ और इसका ये फोटो ले लेना, बताता हूँ क्या है ये। जो भी कसमें खाई थी हमने। अब सुन, आज कौन सा डे है? आज मेरा लेक्चर फ्राइडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, 3 दिन तो कंफर्म नहीं है, इतना पहले समझा? ये नहीं है। अब सुन, मेरा जब भी लेक्चर होगा, क्योंकि और ये मतलब तुम लोग के ऊपर है, एक भी बच्चा होगा मैं मेरा ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो, क्योंकि मुझे उसमें 1-2 भी होगा मैं चला, मेरा ख़त्म हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता हूँ, चैप्टर 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 मैं सबसे पहले तो इसका होमवर्क चेक करेगा लिखा हुआ, और मैं पूछेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ नया नहीं कराने वाला, बट क्या कराने वाला वो सुन। होमवर्क इसमें मेरा 2 घंटा और पूछने में जाएगा टोटल 2 घंटा, मैं ओरल टेस्ट के साथ बात करेगा, मैं उसी को अंदर अलाउ करूंगा जिसको ये आता है। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। 2, 3, 4, 5 का मेरे पास RTP है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स का बुक है पूरा, मेरे पास बुक BC है, तो जिसको आएगा उसको मिलेगा, जो बेस्ट 20 होगा उसको बुक मिल जाएगा। अब तू बोलेगा सर मेरे को नहीं आता है, तो तेरे को बुक नहीं मिलेगा, अंदर बैठना भी मत, क्योंकि तेरे को यही नहीं आता है तो मैं तेरे को RTP के केस स्टडीज करा ही नहीं सकता, तू मेरा सिर खा जाएगा इधर। ये उन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो एब्सेंट था, कॉलेज एग्जाम थी, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, जो हुआ है मुझे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये होगा तो ही तेरे को RTP का बुक मिलेगा, और बुक के साथ
वो पूरा बुक में क्लास में सॉल्व कराने वाला वो सब पास्ट पेपर्स है। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 100 केस स्टडीज एक्स्ट्रा है। तेरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिफोर कमिंग इन द क्लास। नेक्स्ट लेक्चर मंडे होगा तो मंडे समझ, ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे समझ। अगर ये तेरा नहीं हुआ है, तू बोलेगा सर मैं होमवर्क करके लाया हूँ पर पढ़ के नहीं आया हूँ, आना ही मत, बेटर है वीडियो देख लेना। और केस स्टडीज वो जो आरटीपी है ना, मैं मजाक नहीं करता, बाजू वाले क्लास में पूछ ले। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड नहीं करता वो, क्योंकि मैं चलते चलते सबको पूछते पूछते पढ़ाता वो। 100 केस स्टडी है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये होने के बाद मैं चैप्टर 1 सिखाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 के लिए एलिजिबल वही लोग होने चाहिए जिसको ये आता है। देख ले, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, देख ले। अरे हो गया तो समझ गया कि लिखना है तुम्हें, क्या होमवर्क है। 3 दिन तो मेरा लेक्चर है ही नहीं अभी, तो तेरे पास मिनिमम 3 दिन का टाइम है, मिनिमम। पढ़ के आना, वापस कह रहा हूं, अगर देख तो होमवर्क अब तक टिल डेट मेरे साथ किया होगा तो तेरा काम सिर्फ अभी लर्न करना है प्रॉपर उसको एक बार। और तू घर से क्या पढ़ के आएगा, सुन सुन, तू घर से है ना 2, 3, 4, 5 का पीछे के क्वेश्चन आंसर केस स्टडीज, नहीं समझा, एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो पीछे है ना, वो टेक्स्ट बुक के पीछे है वो। क्योंकि अगर तू ये केस स्टडीज पढ़ के आएगा 100 में से 50 तो यही है, तो मेरा आमने सामने कट जाएगा। अरे यार, उस दिन अगर कोई एब्सेंट रहा, 1,000,00,000% बोल रहा हूं, वो FM SM में कंफर्म फेल है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो फेल है। और जो अगर तेरा कोई फ्रेंड आ भी रहा है, गलती से तू बुला रहा है, अरे चल चल, उसको बोलना है करके आए वरना मैं अंदर नहीं लेगा। तू एब्सेंट, तेरा लुकआउट, सर मेरे को वीडियो नहीं मिला, मेरे को बैकलॉग है, मैं नहीं जानता, मेरे को रीजन नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। 2, 3, 4, 5 पीछे के क्वेश्चंस, पहली बात तो जो मेन वर्क है वो तो करना ही है, होमवर्क वो पहला। दूसरा, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस ही मैं पूछूंगा और केस स्टडीज भी पढ़ के आना। तो ये 2, 3, 4, 5 के एडिशनल 100 केस स्टडी है, तो ही समझेगा वरना नहीं समझेगा। और बुक BC है, तो जिसको आएगा उसको मैं दूंगा, जिसको नहीं आएगा तेरे पैसे से जेरोक्स कर, बाद में जो करना है कर, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ गया इतना। नेक्स्ट लेक्चर कभी भी हो, इरिस्पेक्टिव। हाँ, मैं वापस कह रहा हूं, मान ले कुछ कैंसलेशन हुआ और कल हो गया, नेक्स्ट लेक्चर ही एप्लीकेबल है। तो तू तेरा ऐसा ही समझ, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आज ही मेरे को एक कॉल आया था, सर अंधेरी का एक टीचर बीमार, आप ले लोगे? मैं बोला सर मेरा यहाँ पर लेक्चर है, वरना मैं अंधेरी, मान लो अगर अंधेरी में होता है ऐसा तो वो लोग के लग जाता है। मैं वापस कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हो, केस स्टडी, क्या घर थोड़ी जाने का है, हर बार निकाल मोबाइल, MCQ सॉल्व करने का है, इन अ ग्रुप ऑफ 2, जल्दी बैठ भाई, अभी कोई बाहर नहीं निकलेगा, तेरा 2 ऑलरेडी है इधर, चल जल्दी। जो कॉर्नर वाला बाहर नहीं निकलेगा, जो साइड पे बैठा है वो आगे पीछे होगा। और मुझे 2 आजू बाजू चाहिए, आजू बाजू समझते हैं ना, हाँ जल्दी चल। वो उसके साथ है, हाँ तू जबरदस्ती मत घुस, ईशा के साथ, ईशा तो उसके साथ है। हाँ चल, चैप्टर नंबर 2, पहले बेसिक क्वेश्चन चालू कर दे। कितने हैं अब तक किया नहीं सोल्व, जल्दी कर, चल पानी बाद में पी, बाद में जिंदगी भर पानी पीना है। मैंने नया स्लोगन सीखा है, धनिया ले लो मार्केट से, धन कमाओ, मार्केट में चल रही है, सीख ले सब, तू ही नजर आएगा मेरे को। जल्दी कर टिया, मैं नहीं जानता। 2, 3, 4, 5
नहीं आता है मत आना, चलेगा। उतने बच्चे लोग को, डिजर्विंग बच्चों को बुक मिलनी चाहिए। और बुक का जेरोक्स कराने जाएगा 550 का खर्चा है। डिजर्विंग को मिलेगा, जो पढ़ के आएगा उसको मिलेगा। तो तेरा पार्टनर कौन है? तो पीछे क्यों देख रहा है? एमसीक्यू नहीं आता उसको, कैसे करने का है? ए संचिता, तेरे को एमसीक्यू करने नहीं आता है क्या है? मैं थोड़ी मेरे मेरे पिताजी का सर्वर है, सब चल रहा है भाई। ऐसे का वेबसाइट चल रहा है ना, तेरे मोबाइल में एरर है, तेरे को पता। लॉग आउट कर, लॉग इन कर, जो करना है कर। जल्दी कर, सब सब पूछूंगा मैं। दिन के उजालों में, ख्वाबों ख्यालों में, मैंने तुझ पल पल देखा। मेरी जिंदगानी तू, मेरी कहानी तू, तू है मेरे हाथों की रेखा। कितने तेरे करीब था मैं तो, तेरा नसीब था। कौन हंस रहा है वो? दिन वो बड़े हसीन थे। सब एमसीक्यू कर। कितने बेसिक में? 11 है ना? 11 तो हो ही जाने चाहिए, तो टेक्स्ट बुक की ही है। और एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर उतने ही लोग आना जितना चैप्टर 2, 3, 4, 5 आता है। नहीं आता है मत आना। ये ज्योति गरीब को कोई हॉटस्पॉट दो। मैं एक्चुअली कोमल बोलने वाला था, ज्योति निकल गया। सच मैंने उसको देखा भी, पता नहीं तेरा नाम ऐसा निकल गया। कितने तेरे करीब था। भाई तेरे को करना है कर, वरना सुनेगा भी दो। कितने तेरे करीब था, तू तेरा नसीब था।
इजी लेवल हो गया? सर कोई स्टूडेंट को भेजू साथ में ताकि चाबी उसके साथ भेज दो। हाँ आपको ऐसे भी फोकट ही है, मैं भेजता रहे कूद नहीं कर रहे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मैं तो तेरा नसीब था। हो गया? फर्स्ट लेवल हो गया, इजी है। सेकेंड और थर्ड लेवल टफ है। पॉटर 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 ही पॉटर है। बेसिक लेवल हो गया, मीडियम पे आ गए। मीडियम में कितने हैं? 9 ही है। जल्दी कर। क्या तुम्हें याद है दिन वो बड़े हसीन थे रातें। पॉटर आया? हाँ तो डिफिकल्ट लेवल में आएगा, फाड़ के आएगा पॉटर।